तो बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार तो थम गया है, लेकिन उससे पहले ममता और योगी आदित्यनाथ ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। दरअसल तीसरे चरण की वोटिंग वाले इलाके टीएमसी के गढ़ हैं। पिछले चुनाव में 31 में से 29 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया था। ममता अपने इस गढ़ को बचाने में पूरी ताकत से लगी हुई है। वहीं बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे आमरा बोली हरे कृष्ण हरि हरि सबार मोरा भालो करी। बंगाल के चुनावी संग्राम में धार्मिक घोष की गूंज हर खेमे में। बीजेपी जय श्री राम का जय घोष कर रही है। ममता दीदी की चुनावी रैलियों में चंडी पाठ। मंच कोई भी हो, रैली कहीं भी हो, ममता माँ दुर्गा, माँ काली के मंत्रों का जाप करना नहीं भूल रही। भक्ति से शक्ति हासिल करने की इस होड़ में अब ममता भगवान कृष्ण को भी याद कर रही। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे आमरा बोली हरे कृष्ण हरि हरि सबार मोरा भालो करी। हिंदुत्व बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के हिंदू वोटरों को रिझाने में कामयाब रही बीजेपी इस बार भी वही कमाल करने की रणनीति से उतरी। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने हावड़ा और उलबेरिया में रोड शो किया तो आज हुगली में थे। कल राम के नाम पर टीएमसी को घेरा, आज कह गए राम ही नहीं दुर्गा पूजा में भी रोड़ा अटकाती हैं ममता। जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। सरस्वती पूजा में रोक लगाती है और जो सरस्वती पूजा करते हैं तो लाठीचार्ज करवा देती है। उनको तो ये चिंता होती है कि ईद में इफ्तार की पार्टी होगी, लेकिन दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों की आंच से झुलसी टीएमसी सारा खेल देख रही है, लिहाजा सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव ममता ने भी चल दिया है। कमोबेश हर रैली में सीएम का चंडी पाठ बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को जवाब है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हिंदुत्व के जोर आजमाइश के लिए 2019 के चुनावी नतीजों को समझना होगा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 18 सीटें और ममता को 22 सीटों पर जीत मिली थी। अगर हिंदू वोटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 57% वोट गए। यही वजह है कि ममता ने अपनी रणनीति बदल ली। আমরা দুর্গা পূজা করি, মা বোনেরা কালী পূজা করি, লক্ষ্মী পূজা করি, সরস্বতী পূজা করি, জগদ্ধাত্রী পূজা করি। ওদের বলুন তোরা তো মা দুর্গাকেও গালাগালি দিস। মা দুর্গাকে পুজো করেছিল স্বয়ং রামচন্দ্র, তার নাম নিয়ে রাম নাম করিস, আর মা দুর্গাকেও তোরা গালাগালি দিস, তোদের লজ্জাও করে না, তোরা অ্যান্টি উইমেন। बीजेपी की बिछाई बिसात पर खेल के दौरान ममता इस बात को भी लेकर सतर्क हैं कि कहीं उनका हिंदू प्रेम मुसलमान वोटरों को खफा न कर दे। लिहाजा वोट और सत्ता वापसी की इस दौड़ में ममता संतुलन करती दिख रही। আমি হিন্দু ভাই বোনদেরও বলবো একদম বিজেপির কথা শুনে হিন্দু মুসলমান করবেন না। দেখুন আমি তো আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনদেরও বলেছি, ওদের মধ্যেও একটা দুটো বদমাশ মির্জাফর আছে, আমাদের মধ্যেও আছে, আমাদের মধ্যে মির্জাফর কম আছে, আমাদের মধ্যে গদ্দার কম আছে। আজকে বিজেপি কারা সব ক্যান্ডিডেট তারকেশ্বরে কাউকে পেল না, নিয়ে এলো দিল্লি থেকে। हिंदू मुसलमान के साथ बंगाल में बाहरी और गुंडों को लेकर भी जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। ममता लगातार बीजेपी पर बाहर के गुंडों को लाने का आरोप मढ़ रही हैं।
तो बंगाल पहुंचे योगी ने ममता राज की गुंडागर्दी का यूपी मॉडल से इलाज करने का ऐलान किया। ममता बोल रही हैं, गुंडे तो बाहर से आ रहे हैं। इस गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। और बोले दिन चाइना चाइना পচা বিজেপি চাই না, চাইনা চাইনা গুন্ডাবাজদের চাই না, চাইনা চাইনা দাঙ্গাবাজদের চাই না, চাইনা চাইনা দুর্যোধনদের চাই না, চাইনা চাইনা হারমাদদের চাই না, চাইনা চাইনা দাঙ্গাবাজদের চাই না, চাইনা চাইনা লুটেরাদের চাই না, চাইনা চাইনা ডাকাতদের চাই না, চাইনা চাইনা অত্যাচারীদের চাই না, চাইনা চাইনা বাংলা ভাগ চাই না। यानी तीसरे चरण के चुनाव में बाहरी बनाम बंगाली और राम बनाम दुर्गा की सियासी पिच तैयार है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में चुनावों के ऐलान के साथ ही यह बात साफ हो गई थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी।